मानना था कि इश्क से ज़िंदगी मुकम्मल होती है या अधूरी रहती है। उसके हाथ में सांप काटने की उसकी कलाई में 2 बिंदियाँ थीं और उसका ये मानना था कि ज़िंदगी के किसी एक समय उसके हाथ में एक तीसरा बिंदु उभरेगा। वह बिंदु होगा इश्क का। इस इश्क से उसकी ज़िंदगी या तो मुकम्मल होगी या अधूरी रहेगी। तो अगर उसकी ज़िंदगी अधूरी रहने वाली है तो उसके हाथ में जो तीसरी बिंदी उतरेगी वो एक एलिप्सिस होगी, डॉट डॉट डॉट। आपने कई कहानियों के बीच में देखा होगा, बीच में एक पॉज के लिए, एक ठहराव के लिए 3 डॉट्स लगाते हैं, एलिप्सिस। लेकिन अगर इश्क से उसकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी, इस जन्म में अगर इश्क के आने के बाद उसकी कहानी पूरी हो जाएगी, तो उसके हाथ में जो तीसरा बिंदु होगा, वो जो हम बचपन में इक्वेशन सॉल्व किया करते थे, देयरफॉर, तो एक ट्रायंगुलर जगह पे उभरेगी वो बिंदी, और देयरफॉर इश्क से उसकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। अब दूसरे जन्म का टंटा झंझट है नहीं, इश्क से ज़िंदगी मुकम्मल, ज़िंदगी ख़त्म। तो जब इतना अपनी ज़िंदगी के उस प्रेम से मिलती है जिससे मिलके उसे लगता है कि वो निर्णायक बिंदु अब आ गया है, जब यह इश्क मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करेगा या अधूरा। एक लंबा अरसा जो कि चंद दिनों में उसने अपने प्रेमी के साथ जिया, जीने के बाद वो प्रेमी उससे कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हो, है ना, एक बेहद एडिक्टिव लड़की, एक बेहद जिसकी आदत सी लगती है। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो ऐसा लगा था कि तुम बस एक कोई सपना हो, कोई एक ऐसी लड़की जो सच की ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस बार तुमसे मिलके, थोड़ा सा वक्त तुम्हारे साथ बिता के ये समझ में आता है कि तुम बेतरह एडिक्टिव हो और तुम्हारे साथ रहने से मेरी ज़िंदगी ना उलझे, इसलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मोक्ष, जो कि उस लड़की का नाम है, जिस वक्त ये कहानी सुना, जिस वक्त ये बात उसे कह रहा होता है, इतना उसके सीने पर सर रखी रो रही होती है, उसके आंसुओं से उसकी शर्ट भीग रही होती है। उसके कहने के 2 मिनट बाद इतना कहती है कि हाँ, मुझे मालूम है ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि तुम्हारे कांधे से अलविदा की खुशबू आती है। मोक्ष, तुम्हारे कांधे से अलविदा की खुशबू आती है, और मैं इसलिए जानती हूँ कि ये अलविदा की खुशबू है। मैं जब बहुत छोटी थी, तकरीबन 2-3 साल की, एक काफ़ी तूफ़ानी अंधकार भरी रात मेरी माँ ने गिरी। मैं एक छोटी बच्ची थी, 4 साल की, मगर मैंने अपनी मुट्ठी में उसकी साड़ी का आंचल इतने ज़ोर से खींच रखा था कि मेरे माँ के शरीर को मेरे परिवार वाले मेरे हाथ से फंसी उस साड़ी से खींच के भी ले जा पाए थे। उन्होंने कैंची से साड़ी का वो टुकड़ा काट के अलगा दिया, और साड़ी का वो मुट्ठी में भिंचा हुआ टुकड़ा मेरी मुट्ठी में हमेशा भिंचा हुआ, उसमें जो पसीने और कपास की मिली जुली गंध थी, मेरे लिए वो अलविदा की गंध थी, मेरे लिए वो चले जाने वाले लोगों की गंध थी। ये कपास की साड़ी जो हमारी मुट्ठी में भिजी हुई है, जिसमें से इस नमक वाले आंसू की गंध आती है। मैं जो इतनी देर तुम्हारे कंधे पे सर रखे रो रही हूँ, तुम्हारी कपास की इस शर्ट से मेरे आंसुओं को मिली जुली वही गंध आती है। मोक्ष, तुम्हारे कंधे से अलविदा की गंध आती है। मैं जानती हूँ कि हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। क्या बात है, वाह वाह। मुझे